HTV उर्दू एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मौलाना आज़ाद एक्सेल एजुकेशन सर्विस अवार्ड से नवाजे जाएंगे 3 दर्जन एसातिज़ा। यौम तालीम के मौके पर ऑल बिहार उर्दू टीचर एसोसिएशन के जरिए एक तालीमी सेमिनार का किया जा रहा है इनेकाद। मझौलिया के शेख मजहरिया में हुआ सड़क हादसा, ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद हुए शदीद तौर से जख्मी। बेहतर इलाज के लिए GMCH बितिया किया गया रेफर। हुकूमत की तरफ से दंगल कुश्ती को दिया जाना चाहिए फरोग, रक्सौल से साबिक MLA उम्मीदवार रामबाबू यादव का बयान आया सामने। मोतिहारी के छठघाट पर भी लोगों ने स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को पेश किया खराज अकीदत। इस दौरान उनके मुद्दाहों ने उनकी आयल पेंटिंग पर भी फूलों की पत्तियां की निछावर। HTV उर्दू एक नई सुबह का आगाज। ऑल बिहार उर्दू टीचर एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम यौम तालीम के मौके पर एक तालीमी सेमिनार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। नगर भवन में मुनक्कद इस प्रोग्राम में तालीम के मैदान में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले तकरीबन 3 दर्जन असातिज़ा को मौलाना आज़ाद बेहतरीन तालीमी खिदमात अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसके लिए अबूटा की कोर कमेटी ने तमाम ब्लॉक्स से मौसूल होने वाले नामों पर तबादला ख्याल किया और हतमी फहरिस्त जारी की। मज़कूरा मालूमात देते हुए सेक्रेटरी मोहम्मद अमानुल्लाह ने बताया कि 3 दर्जन असातिज़ा को मौलाना आज़ाद एक्सीलेंट एजुकेशन सर्विस अवार्ड से नवाजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यौम तालीम के मौके पर मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना आज़ाद के अफकार और कारनामों से नई नस्ल को रोशनास कराने के लिए मौलाना के साथ उर्दू और हिंदी ज़बान में एक पम्फलेट आओ मौलाना आज़ाद को समझें जारी किया जाएगा। इसके अलावा आज़ाद क्विज़ मुकाबला भी मुनक़द किया जाएगा। गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी अबूटा ज़िले के 1 दर्जन के करीब अफराद को मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने पर एजाज़ से नवाजा जाएगा, जिनमें चंपारण फार्मेसी कॉलेज के बानी महफूज आलम, न्यूरो सर्जन डॉक्टर शहनवाज और डॉक्टर इखलाक अहमद अली को तिब के शोबे में बेहतरीन खिदमात पर सर सैयद अहमद खान एजुकेशन अवार्ड और सैयद इम्तियाज़ अहमद और इंतज़ारुल हक को उनकी सहाफ़त में नुमाया खिदमात पर पीर मोहम्मद मोनीस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस प्रोग्राम में ज़िले के DM, SDM, सदर म्यूनसिपल कमिश्नर, साबिक वज़ीर डॉक्टर शमी मोहम्मद, MLA MLC डॉक्टर खालिद अनवर, मेयर प्रीति गुप्ता के अलावा कई दिगर मुअज़्ज़िज़ीन शिरकत कर रहे हैं। मझौलिया में इन दिनों तेज़ रफ्तारियों की वजह से हादसात का सिलसिला जारी है। इसी एपिसोड में 3 दिन के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात में कुल 3 अफराद की मौत भी हो चुकी है। इसी बीच आज मझौलिया थाना इलाके के शेख मजहरिया पंचायत के वार्ड नंबर 2 में ट्रैक्टर की जद में आने से बाइक सवार समेत 2 अफराद शदीद तौर से जख्मी हो गए। वाक़ये के बाद मकामी लोगों ने डायल 112 पुलिस को इतला दी। पुलिस गाँव वालों की मदद से जख्मियों को मझौलिया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेकर गई, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए GMCH बितिया रवाना कर दिया। वहीं जख्मी शख्स की शनाख्त दीपक कुमार और कुंदन कुमार के तौर पर की गई है। वहीं वाक़े के बाद गांव वालों ने ट्रैक्टर और ट्रॉली को पुलिस के हवाले कर दिया। इस वाक़े के बारे में थाना सदर अखिलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि अब तक कोई भी दरखास्त मौसूल नहीं हुई है। दरखास्त मौसूल होते ही इसकी रोशनी में मजीद कार्रवाई की जाएगी। गुज़श्ता दिनों छठ पर्दा के मौके पर रामगढ़वा ब्लॉक के सुखी सेमरा में एक बड़ा रेसलिंग मैच मुनक़्क़द किया गया, जिसमें कुल 37 पहलवानों ने अपना हाथ आजमाया। इस मौके पर ग्रैंड अलायंस के साबिक उम्मीदवार रहे रामबाबू यादव ने कहा कि दंगल कुश्ती करने से न सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा में मदद मिलती है, बल्कि जहनी नशोनुमा में भी मदद मिलती है और नौजवान को भी मुंशियात की लत से इससे दूर रखा जा सकता है। इस बारे में बिहार हुकूमत को दंगल कुश्ती को फरोग देने की ज़रूरत है, जिसके तहत हर पंचायत में एक सरकारी अखाड़ा बनाया जाए। वहीं पखनैया पंचायत के साबिक सरबराह ज्वाला यादव ने कहा कि पिछले कई सालों से छठ पर्दा के दिन ही इस तरह के मेले का एहतमाम किया जाता है, जिसमें आसपास के इलाकों से लोग इस मेले को देखने ज़रूर आते हैं। साबिक सरबराह संजय पांडे ने कहा कि कुश्ती दिन ब दिन मादूम होती जा रही है और इसे महफूज करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। रक्सौल ग्रैंड अलायंस के साबिक उम्मीदवार रहे रामबाबू यादव, जो मेहमान खुसूसी के तौर पर भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने पहलवानों से मुसाफहा करते हुए रेसलिंग की शुरुआत कराई। इस मौके पर कांग्रेस के ब्लॉक सदर संजय कुमार पांडे, साबिक सरबराह ज्वाला यादव, विकास झा के अलावा
कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थी। एक तरफ जहां पूरा मुल्क 4 रोज़ा छठ त्योहार मना रहा था, वहीं छठ गीतों के जरिए मुल्क और दुनिया में अपना झंडा लहराने वाली और अपनी जादुई आवाज़ से दुनिया को मशहूर करने वाली पद्मश्री शारदा सिन्हा इस दुनिया को अलविदा कह गई, जिसके बाद पटना के गुलाबी घाट पर पूरे सरकारी आज़ाज़ के साथ उनके आखिरी रसूमात अदा की गई। शारदा सिन्हा के इंतकाल की वजह से पूरे मुल्क और ख़ास करके बिहार में सोग का माहौल देखा गया। लोग उनके छठ गानों के जरिए उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। इसी सिलसिले में मोतिहारी के मठिया जिरात घाट पर भी एक मुख्तलिफ मंजर देखने को मिला, जहां छठ घाट पर मरहूम शारदा सिन्हा की तस्वीर लगाई गई और उन्हें जज्बाती खराज अक़ीदत पेश किया गया। लोगों ने उनकी तस्वीर लगाकर उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की, जिसके बाद उन्हें उनकी ऑयल पेंटिंग पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें याद किया गया। बहुत बड़ा क्षति हुआ है बिहार को। हम लोग जो बिहार की रत्न थी, स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का निधन से हम सब लोग बहुत मर्माहत हैं। छठ घाट का और छठ पूजा का इनके संगीत के बिना, इनके गीत के बिना अधूरा लगता है, और इसी को लेकर हम लोग उनको श्रद्धा सुमन फूल अर्पित किए हैं। हम लोग माँ समान हमारी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हुआ। हम लोग उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और वैसे ही जो भी स्वर कोकिला हो उनका हम बहुत बहुत आभार करते हैं। और साथ ही मठिया जिरात जो छोटा भाई सब है, उसके द्वारा जो इस पूजा समिति का आयोजन किया गया है, उसके लिए हम सब इस मोहल्ले वासियों के साथ अपने छोटे भाई का आभार व्यक्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहे STV उर्दू के साथ। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।